Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what are plasticizers? Explain the difference between thermoplastic and thermosetting polymers with examples. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर? Plasticizers and thermoplastic and thermosetting polymers. Thermoplastic and thermosetting polymers. Thermosetting polymers. प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एडिटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की प्लास्टिसिटी या फिर हम बोल सकते हैं फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसे हम जनरली ऐड करते हैं ताकि जो हम प्लास्टिक बना रहे हैं उसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल, रेजिलिएंट एंड इजियर टू हैंडल बना सके। तो प्लास्टिसाइजर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लास्टिसाइजर्स आर एडिटिव्स। Plasticizers are additives that increase the plasticity, that increase the plasticity or fluidity of a material. Fluidity of a material. ठीक है, and they are odorless, colorless liquid of relatively low molecular weight. तो ये क्या होते हैं? They are odorless and colorless liquid. They are odorless and colorless liquid it is used to make material more flexible, resilient and easy to handle. Make material more flexible, resilient and easier to handle. Easier to handle. So ये थे plasticizers. अब हमें difference बताना है between thermoplastic and thermosetting polymers. So difference between thermosetting and thermoplastic is, पहले हम देखते हैं thermoplastic. जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं ये क्या लीनियर होते हैं या फिर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होती हैं जिन्हें हम क्या रिपीटेडली हीट एंड कूल कर सकते हैं। हम उन्हें हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। तो दे आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। सो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। दीज आर linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling एंड इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के अंदर के वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, वेयरएज फाइबर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक के? एग्जाम्पल्स आर पॉलीथीन्स, पॉलीविनाइल्स,
ये सब पॉलीथीन्स, पॉलीविनाइल्स एटसेट्रा, पॉलीविनाइल्स एटसेट्रा। तो अगर हम बात करें पीवीसी की, पीवीसी एग्जाम्पल होता है इसका पीवीसी। पीवीसी कैसा होता है? CH2CHCl N, दिस इज पीवीसी। अब अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग की, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ये क्या क्रॉस लिंक्ड या फिर हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये क्या और एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है इनके अंदर एंड ये इनफ्यूजिबल बन जाते हैं। इट मीन्स हम इन्हें दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। एक बार हीट करने पे इन्होंने जो शेप गेन कर ली ये उसी शेप में रहते हैं। सो thermosetting polymers are these polymers are cross-linked or heavily branched molecules, cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross-linking, extensive cross-linking and these cannot be reused। हम इन्हें क्या reuse नहीं कर सकते, cannot be reused। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल इज लाइक बेकेलाइट, बेकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सब एग्जाम्पल है। बेकेलाइट कैसा होता है? बेकेलाइट इज बेसिकली फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यहाँ पे होता है OH CH2 OH मतलब फिनॉल, देन CH2 this is bakelite। So I hope you understood this well. Best of luck.